नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं हाथ में कुछ चीज़ों को बताने के लिए। कुछ अच्छी चीज़, मछली का साइन जिसे हम लोग कहते हैं फिश साइन। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मछली का साइन, छोटा मोटा नहीं है उसका प्रभाव। अगर कहा जाए, यह भी मैं नहीं कहूँगा कि हर जगह अच्छा है, कुछ जगह तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा या अच्छा बताने के लिए ही आज मैं बैठा हूं। खराब पे बात नहीं करेंगे आज। मछली का निशान अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा पे बनता है, भाग्य रेखा पे बनता है, जीवन रेखा पे बनता है, गुरु की रेखा पे बनता है, कई जगहों पे बनता है। कहीं ना कहीं मछली का निशान अगर कहा जाए या फिश साइन अगर कहा जाए, शिक्षा को दिखाता है, धन को दिखाता है, प्रवास को दिखाता है। प्रवास मतलब दूर जाके काम करना, सुख की चीजों को भी ये दिखाता है। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा पे। भाग्य रेखा मतलब ये भाग्य रेखा पे अगर फिश का साइन, पहले समझ लिए फिश का साइन होता क्या है। ये मछली का साइन है। अगर भाग्य रेखा पे मछली का साइन बन रहा है तो इसका क्या मतलब है, और जगह जगह पे मैं बताऊंगा, सभी तरीके से मैं बताऊंगा, सभी तरीकों से कि आपके हाथ में अगर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस जगह पे है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ठीक है। ये राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए, इतना राहु का क्षेत्र होता है। राहु के क्षेत्र पे, ठीक है, और ये जीवन रेखा से स्वतंत्र होकर अगर भाग्य रेखा जा रही है, जीवन रेखा से दूर मतलब स्वतंत्र होना, दूर, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, सीधे सीधे ऐसे बताता हूं, ठीक है। ये भाग्य रेखा है। अगर राहु के क्षेत्र में, राहु का क्षेत्र मैंने जो आपको बताया था ये इतना ही रहा, अगर राहु के क्षेत्र में होते हुए जीवन रेखा से दूर हो, ठीक है, उसके बाद मुख्य चीज ये होता है मणिबंध, ये होता है केतु का क्षेत्र। केतु के क्षेत्र में आधे पे, आधे का मतलब ये हो गया कि यहां से पूरे को आप देख लीजिएगा, उसके आधे में, आधे मतलब ये हो गया लगभग इस जगह पे, अगर वो आधे में आ रहा है। अब ऐसा भी मत करिएगा कि स्केल से आप नाप रहे हैं, एक अंदाजा से लेके चलिएगा। एक आध दो इंची वो आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक आध दो इंची इधर उधर हो सकता है। अगर यहां पर आपका जो है मछली का साइन बन रहा है, इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब जो है केतु के क्षेत्र से बीचों बीच में या एक आध इंची इधर उधर हो रहा है, जीवन रेखा से दूर, राहु के क्षेत्र के बीच में रेखा आ रही। बहुत बार रेखा ऐसे भी आती है, भाग्य रेखा ये भी है, और यहां पर बन रहा हो, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर बन रहा है तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में। अब ये मत मानिएगा कि ये रेखा है तो आपको सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी। ये सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में सहायक रेखा है। कुछ रेखाएं और होती हैं, अगर वो भी हैं उसके साथ में ये है तो मिल जाएगी। 70% अगर कहा जाए तो सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में इसका प्रभाव रहेगा। 70% बहुत होता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में पैसे की कमी कभी भी नहीं होती, पैसा रुकता भी है, भले आज ना रुके। ऐसा नहीं है कि जीवन 100 साल का है, मान लीजिए साल 2 साल 3 साल या शुरुआती दौर में पैसा ना रुके, लेकिन जीवन में अगर कहा जाए धीरे 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 व्यक्ति का पैसा भी रुकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जो भी इच्छाओं की पूर्ति होती है, अब ये मत इच्छा करिएगा कि टाटा बिरला, हो सकता बन भी जाए, लेकिन उसमें भी अन्य कुछ रेखाएं होती हैं, हो सकता है उसके आधार पर बन जाए। इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी मेहनत से सफल होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। खुद की मेहनत, कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए खुद की मेहनत के आधार पर आगे बढ़ते हैं। घर परिवार वालों का साथ अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में कम मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जो है किसी को डॉक्टर बनना था,
और घर परिवार में जो है पिता अगर कहें तो बिजनेस करते थे, परचून की दुकान, कुछ भी कह लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी व्यक्ति जो है डॉक्टर बना। घर परिवार वाले चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे केवल पढ़ाने के अलावा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति घर परिवार का साथ नहीं मिलता है या उतना नहीं मिलता है, अपनी मेहनत से सफल होता है। क्रोधी स्वभाव होते हैं ऐसे लोग, क्रोध बहुत आएगा लेकिन क्षणिक क्रोध होगा। क्रोध पे नियंत्रण करने की क्षमता को भी ये दिखाता है। क्रोध आएगा, क्षणिक होगा, नियंत्रण भी हो जाएगा। ये चतुर और चालाकी को भी दिखाता है। ऐसे लोग चतुर होते हैं, ज़्यादा लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे और वो इनके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी ये केतु के बीचों बीच में रेखा आती है वहाँ पर जो है ये मछली का साइन बनता है। ठीक है, ये मत समझिएगा इसमें मिलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ लगभग यहाँ तक का। अगर मिल जाती है तो उसका प्रभाव कुछ और होगा भी, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपनी बातों को किसी को शेयर नहीं करते, समाज या सामाजिक होते हैं, ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। 28 साल, 37 साल, 46 वर्ष की आयु विशेष सफलता को दिखाती है। 28 साल, 37 साल, 46 साल की आयु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता की सूचक है। एक बार ये ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर भी बन रहा है इसके साथ में तो ये खराब है, तो अच्छा नहीं है। ये कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, व्यक्ति का धन फंसेगा, व्यक्ति को लोगों का धोखा मिलेगा। अगर ये रेखा ऊपर में इसमें चली जाती है तो कर्ज से निकलने में कितना समय लगेगा पता नहीं। कर्ज चढ़ेगा, धोखा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन की आवत अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन अच्छी चीज बताऊंगा मैं, अच्छी चीजों पे बात करेंगे। ये इसलिए मैंने बता दिया, पता चला जो है आपके नीचे है और ऊपर भी है। अब मैं बोल रहा हूँ आम और आपको सुनाई दे रहा है इमली, दोनों में बड़ा डिफरेंस हो गया ना, एक मीठा एक कहाँ खट्टा, दोनों में अंतर हो गया। इसलिए मैंने ये इसको आपको जो है इसी समय पे बता दिया। अगर ये भी है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा नहीं कहलाता। इसमें से भी एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा ऐसे करके आए, जैसे ये रेखा जो है अंदर की तरफ मुड़ी आए ऐसे, अगर इस टाइप से आ रही है, धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है, लेकिन संघर्ष जीवन में अच्छा और अच्छा करना पड़ेगा। पारिवारिक सुखों में ये कमी करती है। कम उम्र में ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ये जिम्मेदारियों को भी दिखाता है। पुत्र संतान को लेके पीड़ा मिलती है, संतान हो सकता है आपसे दूर रहे, संतान को लेके कोई ना कोई ये तनाव को दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए पुत्र संतान को, देखिए तनाव दिखाती है, क्या तनाव रहेगा वो अन्य रेखाओं से पता चलेगा कि कोई घटना, बड़ी घटना तो नहीं है, या केवल घर से दूर जाके रहेगा, या फिर केवल वैचारिक मतभेद रहेंगे। ठीक है, वो चीजें अगर कहा जाए अन्य जगहों से दिखेंगी। ये अगर कहा जाए ये दिखाती है कि संतान को लेके पीड़ा को ये दिखाती है। मकान बनता है लेकिन उसका सुख नहीं उठा पाते, कुछ ना कुछ समस्याएं मकान से संबंधित चीज़ों में। मकान बनाया, यहाँ पर रह रहे हैं आप कलकत्ता में, मकान बनाया उसके बाद रह रहे हैं आप जो है किराए के मकान में। मकान ऐसे लोगों को ज़मीन मकान से संबंधित चीज़ों में सावधानी भी बरतनी चाहिए, खरीदने में बहुत देख दाख के ही खरीदना चाहिए ऐसे लोगों को मकान इत्यादि चीज़ें। ये इसको भी इंगित करता है। अभी मैं बोल रहा था आपसे, अगर ये भी बिंदु ले लेते हैं, अगर केतु के क्षेत्र पे, केतु का क्षेत्र ये होता है, ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा जो होता है ये केतु का क्षेत्र है। अगर केतु के क्षेत्र के ऊपर मछली का निशान बन रहा है, इसका क्या मतलब है? जीवन में तरक्की को ये दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, तरक्की आपको मिलेगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए यात्राएं बहुत करते हैं, विदेश यात्रा को दिखाता है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा कहलाएगा।
कहीं ना कहीं जीवन में विदेश यात्रा जरूर होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि घर से दूर जाके भाग्योदय को भी दिखाता है, घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाता है। अब इसका ये मतलब समझ लीजिएगा कि घर के पास आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये कुछ ऐसे संकेत देता है, ये कुछ ऐसे संकेत देता है कि अगर आप घर से दूर जाके भी काम करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा यश में कमी को ये दिखाता है। यश मतलब किसी के लिए कितना भी किया उसका यश नहीं मिला। और खासकर महिलाओं के हाथ में, ध्यान रखिएगा, पुरुष अपना सीधा हाथ देखेंगे, मेरे कोई भी वीडियो हैं जिसमें दोनों के लिए अगर मैंने कहा हो तो उसमें दोनों के लिए देखिएगा, बाकी सभी वीडियो में महिलाएं उल्टे हाथ को देखा करें, पुरुष सीधे हाथ को। अगर ये रेखा है, और खासकर उन महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा जिनकी शादी हो गई, ससुराल को लेके जो है थोड़ा सा तनाव रहता है, उन महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि जिनके हाथ में ये रेखा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात ना करा करें, स्पष्ट साफ बात किया करें। और विवाह में आने के उपरांत वैवाहिक जीवन को विशेष ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। जो लोग कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, फिल्म या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, फिल्म जगत के लिए अच्छा है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो आपका जो है मीडिया पत्रकारिता करना चाहते हैं उनके लिए बेहद अच्छा है, अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, खुद से अपने आप से हमेशा ऐसे लोग लड़ते हैं, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, आज मैं वहाँ नहीं जा, खुद से लड़ते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, वो खुद से कुछ ना कुछ जो है उनको अपने अंदर कमी, अच्छी चीज़ है, अपने अंदर व्यक्ति को कमी महसूस करनी चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। ऐसे पुरुष अगर कहा जाए, जिन पुरुषों के हाथ में ये रेखा है, ठीक है, जिन पुरुषों के हाथ में ये रेखा है, उनके जीवन साथी जो भी उनकी पत्नियां हैं, शादी से पहले ठीक थीं और शादी के बाद अगर कहा जाए कुछ ना कुछ उनके स्वास्थ्य में लगा रहता है। आज ये समस्या है, कल वो समस्या है, परसों पीठ का दर्द हो रहा है, नर्सों जो है हार्मोनल दिक्कतें हो रही है, आज कंधा दुख रहा है, आज काम करने की इच्छा नहीं है, आज खाना बनाए, कुछ ना कुछ, मतलब मैंने उदाहरण दिया कि खाना बनाना और काम उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी कुछ ना कुछ लगा रहता है। कारण इसका बहुत स्पष्ट कारण है, ये भी समझ लीजिए। जब आप अपनी जन्म कुंडली को उठाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा आपको नहीं समझना है, ज़्यादा केवल ये देख लीजिएगा केतु यहाँ पर बैठा है दूसरे भाव में और छठे भाव में अगर केतु बैठा होगा, ठीक है, तो ये स्थितियाँ बनती हैं कि विवाह से पहले जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं नहीं थी, विवाह के उपरांत जो है कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर ये रेखा है तो शुरुआती जीवन संघर्ष में होगा, शुरुआती जीवन में थोड़ा सा तनाव होगा। तनाव वो किसी प्रकार का हो सकता है, शिक्षा को लेकर दिक्कत, घर परिवार को लेकर दिक्कत, आर्थिक स्थितियों में दिक्कत, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। शुरुआती दौर में संघर्ष है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सफलताएं मिलेंगी। 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु मुख्य भाग्योदय की, 36, 42, 52 मुख्य भाग्योदय की कहलाती हैं। और ये समय अगर कहा जाए अच्छा है, ठीक है, ये समय अगर कहा जाए अच्छा है। देखिए, इन रेखाओं को रट लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ इन रेखाओं को रट लीजिए, बहुत काम आएंगी आपके। ये किताबों में जो मैं बता रहा हूँ ये किताबों में नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो है गुरु चेला गुरु इससे संबंधित हैं। गुरु जी ने मुझे बताया, आज सौभाग्य मिल रहा है कि पूरी दुनिया को सिखाने का, पूरी दुनिया को बताने का, बस यही समझ लीजिए। ये राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र पे अगर मछली का साइन बने, राहु के क्षेत्र पे अगर मछली का साइन बन रहा है, इसका क्या मतलब है? व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है शुरुआती दौर संघर्ष में जाएगा ही जाएगा। 32, 33 या 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय होगा। 32वां हो सकता है, 35वां हो सकता है, 33वां हो सकता है, या लास्ट जो है 36 वर्ष। शुरुआती जीवन जो है संघर्ष का 32, 33 या 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय, धीरे धीरे रास्ते बनने लगते हैं।
47 से 52 वर्ष की आयु में विशेष ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए अपने शरीर के ऊपर और अपने धन के ऊपर। 47 साल की उम्र से 52 साल की उम्र में, उसमें भी अगर कहा जाए 48वां साल और 51वां साल विशेष सावधानी स्वास्थ्य के लिए, विशेष सावधानी बिजनेस या धन से संबंधित चीज़ों में। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पहली संतान को लेकर कष्ट मिलता है, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पहली संतान को लेकर तनाव होता है, ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं, ये इसके भी संकेत देता है और अच्छा भी कहलाएगा। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो समाज में क्या अच्छा है, अगर नीम के नीचे भी बैठे हैं ना, अगर नीम के नीचे बैठे हैं तो भी जो है 4 लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए गांव देहात में, तो भी ये कहेंगे कि अरे वो फला जो है राजनेता, वो बड़ा राजनेता, वो उसने ये नियम जो है गड़बड़ लाया, ये कानून गड़बड़ लाया। मतलब दिमाग बहुत होता है इन लोगों के पास, और ख़ासकर अगर कहा जाए दूसरों को राय देने वाला दिमाग बेहद अच्छा होता है। नॉलेज बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, अच्छा नॉलेज होता है ऐसे लोगों के पास, उसमें भी संदेह नहीं है। ठीक है, अगर ये रेखा है तो सामाजिक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए अगर कहें तो उतार चढ़ाव को दिखाता है। पेट, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लीवर और त्वचा से संबंधित रोगों को भी ये दिखाता है। लीवर, खाना पीना, पेट इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। लीवर से संबंधित विशेष सावधानी रखिएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए दाहिने हाथ या दाहिने पैर में चोट जरूर लगती है जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, दाहिने साइड में, पैर में या हाथ में। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संगत अच्छी करके चलना चाहिए। संगत से संबंधित चीज़ें, मतलब जो है ऐसे लोगों को मिलते हैं जो गलत दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है नुकसान होता है। नशे से ऐसे लोगों को अपने आप को हमेशा बचा के चलना चाहिए। नशा आपके लिए अगर कहा जाए वैसे ही खराब है, लेकिन आपके लिए अगर कहा जाए तो बेहद खराब है। और ख़ासकर मदिरापान, मदिरापान अच्छा नहीं है, अच्छा तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए विशेषकर मैं कहूँगा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, एक रेखा जीवन रेखा पे मिले, एक रेखा स्वतंत्र हो, इसका क्या मतलब है? मिल जाती है रेखा, आपके भी हाथ में हो सकती है। ये हर प्रकार के सुखों को दिखाता है। धन के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों को रास्ते मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को कोई ना कोई सहारा देने वाला मिल जाता है। ऐसे लोग कहते नहीं है कि जो है मेरा हर काम चल जाता है, कितना भी दिक्कतें आती है लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है और मेरे काम चल पड़ते हैं। मान लीजिए किसी थाने में भी जाके बैठे, किसी चौकी में बैठे हुए हैं और कोई सामने से निकल रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, अरे वो मुझे ऐसे ऐसे पकड़ के ले आए हैं, अरे भाई साहब इस मेरी जान पहचान को उसको जाने दीजिए। मतलब समय समय पे कोई ना कोई ईश्वर रूपी आदमी मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग उससे भी पूछते हैं, कहते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझे जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया हो, पूरी तरीके से सपोर्ट किया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे माता पिता, जो माता पिता अपने बच्चे को अपने काम को करवाना चाहते हैं, अगर ये कहा जाए पैतृक या घर परिवार से संबंधित कामों को ऐसे लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, और उन माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगा जो अपने बच्चे को अपनी फील्ड में या अपने काम में लेके आना चाहते हैं, अगर ये रेखा है तो बेहद अच्छी है। कुछ अवस्थाओं में ये भी देखा गया है कि माता पिता से बच्चा दूर जाके भी रहता है। कुछ हाथों में मैंने देखा है कि माता पिता से बच्चा जो है दूर जाके रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यक्ति को जीवन में हर मोड़ पे, जहाँ पर भी उसको दिक्कत आए, जहाँ पर भी उसको परेशानी आती है और बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, तो कुछ ना कुछ रास्ते उसको मिल जाते हैं। उसको बढ़ाने वाला व्यक्ति, उठाने वाला व्यक्ति या उसको सहारा देने वाला व्यक्ति उसको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है आज की डेट में। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई मन से, दिल से आपको सपोर्ट करे, बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर रेखा है, ये रेखा अच्छी रेखाओं में कहलाती है, खराब रेखाओं में नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये लिखिएगा, अगर आपके हाथ में है तो क्या अनुभव आपका रहा, क्या अनुभव रहा, जो भी रेखाएं मैंने बताई आपके हाथ में है तो उसका क्या अनुभव मिला आपको। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।